भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है एक से बढ़कर एक भयानक और दिल को दहला देने वाली सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए कहानी को अंत तक देखें। यह कहानी एक भूतिया खंडहर हवेली पर आधारित है। तो दोस्तों, जल्दी से रेडी हो जाइए कहानी को सुनने के लिए। भूतिया हवेली में डायन, रवि और उसके दोस्त अक्सर नए और रोमांचक स्थानों की खोज में रहते थे। इस बार उनकी जिज्ञासा उन्हें शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन सुनसान हवेली तक खींच लाई। यह हवेली सदियों पुरानी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ एक भयानक डायन का साया मंडराता है जो अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। रवि के दोस्त अर्जुन, समीर और विकास ने पहले तो इस जगह जाने से मना कर दिया, लेकिन रवि की जिद के आगे झुक गए। वे चारों शाम ढलते ही हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली तक पहुंचने के रास्ते में घना जंगल था, जहां से गुजरते हुए अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी किसी उल्लू की चीख तो कभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट। यह सब उनके दिलों की धड़कनें तेज कर रहा था, लेकिन उत्साह के चलते वे आगे बढ़ते रहे। हवेली का रहस्य। जब वे हवेली के विशाल और जर्जर गेट के पास पहुंचे तो एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर गहरा अंधेरा था। चलो अंदर चलते हैं, रवि ने कहा। वे चारों हिम्मत जुटाकर अंदर घुस गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हर कदम पर लकड़ी के फर्श के चटकने की आवाज आती, मानो कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, सड़ी हुई मांस जैसी। विकास ने नाक पकड़ ली। यार, ये बदबू कैसी है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। शायद किसी मरे हुए जानवर की होगी, अर्जुन ने घबराई आवाज में कहा। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल स्थिर थी। समीर ने टॉर्च से झूले के पास रोशनी की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद हवा से हिल रहा होगा, विकास ने खुद को दिलासा दिया। डायन का साया। वे हवेली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े, जहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर उन्हें बनाया हो। तभी अचानक उनके कानों में एक धीमी लेकिन भयानक हंसी गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक डरावनी आवाज गूंज उठी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वे तेजी से मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहां से भागो, अर्जुन घबराकर चिल्लाया। वे जैसे ही दरवाजे की ओर भागने लगे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी सामने की दीवार पर एक काली परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वह परछाई एक लंबी, डरावनी और भयानक शक्ल में बदल गई। उसकी लाल चमकती आंखें और उलझे हुए बाल उसे और भी भयानक बना रहे थे। तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते, डायन की आवाज फिर गूंजी। ने जल्दी से जेब से हनुमान चालीसा निकाल ली और जोर जोर से पढ़ने लगा। उसकी आवाज के साथ ही हवेली में एक तेज हवा चलने लगी और डायन दर्द से चीखने लगी। भागने की कोशिश, हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून जैसा कोई तरल टपकने लगा और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। रवि और उसके दोस्त किसी तरह दरवाजे की ओर दौड़े और उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगे। आखिरकार किसी तरह दरवाजा खुला और वे चारों तेजी से बाहर निकल गए। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली से एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। हांफते हुए वे दूर जाकर रुके और एक दूसरे की तरफ देखा। हम कभी यहां वापस नहीं आएंगे, समीर ने कांपते हुए कहा। रवि और बाकी दोस्त सहमति में सिर हिलाते हुए तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़े। हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन अब वे जानते थे कि वहां वाकई कुछ भयानक था। अगली बार कोई नई जगह जाने से पहले वे 10 बार सोचने वाले थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है।